लालू यादव ही नहीं, मायावती जी को लंबे समय तक तमाम SC ST OBC के नेताओं को जाति का नेता साबित कर दिया जाता है। मान्यवर कांसीराम साहब और आशुतोष का थप्पड़ कांड हुआ, जो जिस दिन इस देश के SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक, पत्रकारिता का मतलब खाली राजनीति के झूठ साच बोलना थोड़ी है। जिनके हाथ में हुनर है, उनको बस जीभ चलाना सीखना है। जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग, बदला नहीं बदलाव चाहते हैं। हमको उनसे सर्टिफिकेट लेना है, गोल्ड मेडल लेना है। क्या उम्मीद करते हैं? जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो आपको पत्रकार बनने देगा? आप जातिवाद के खिलाफ लड़ाई वही लड़ पाएगा जो पढ़ा लिखा होगा। पत्रकारिता जातिवाद का वो अभेद किला है। दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक हो, उसकी धोती खोल देते हैं लोग। जैसी मजबूत सरकार आएगी ना, पत्रकारिता खत्म। इस मीडिया का मतलब होता है जनता के पक्ष में सरकार से सवाल पूछना। तो देखिए पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। जैसा आपने बोला कि पत्रकारिता में आना चाहिए, जो लोग पत्रकारिता शुरू करते हैं 1 साल होता है, 2 साल होता है, उसके बाद कुछ बैक हो जाते हैं, क्या उनके लिए आप सजेशन देना चाहेंगे कि लंबा समय तक टिके रहें? देखिए तथागत बुद्ध ने एक बात कही है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो एक एक खुरपी कुदाल समझते हैं ना, उससे गड्ढा खोदे और पानी निकल गया। कई लोग ऐसे लकी होते होंगे, लेकिन बुद्ध ने कहा है कि अगर आप सतत एक जगह खुदाई करेंगे, चाहे वो पथरीला हो या बालू हो, तो वहाँ पानी निकलेगा ही, एक दिन निकलेगा। तो हम लोग को कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आना चाहिए। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग मोबाइल के दौर में पैदा हुए हैं। जो क्रमिक विकास है, मानव विकास, जब आप पढ़ेंगे तो आप कल्पना कीजिए, आग ना होता, आग की खोज ना होती, उसके बाद पहिए का खोज ना होता, उसके बाद हवाई जहाज की खोज ना होती, तो कितना दुनिया स्लो रहता। उसी तरह से अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया का जमाना है। आप खाना बनाने वाले हैं, ठीक है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट समझा रहा हूँ। अब प्रैक्टिकल, आप खाना बना के बेचते हैं तो गारंटी नहीं कि आप बहुत कमाएंगे, लेकिन अगर खाने का वीडियो बनाते हैं खाना बनाने के साथ, तो गारंटी है कि आप ज़्यादा कमाएंगे। आप ट्रक ड्राइवर हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत अमीर हो ले, मिनिमम सैलरी है, लेकिन वही ट्रक ड्राइवर जब ब्लॉगर बन जाता है तो देखिए पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। तो मैं तो अपील करता हूँ इस देश के मेहनतकश लोगों से, जिनके हाथ में हुनर है, उनको बस जीभ चलाना सीखना है। दौरी बिनने वाले, लोहा का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, खेत मजदूरी करने वाले, और मोबाइल ने उसको आसान कर दिया है। पहले था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आज सोशल मीडिया है। आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं, खेत की कटाई कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं। वो देखिए वो जो लड़की है शिवानी, वो गई बिग बॉस में। आप कल्पना कर सकते थे प्रिया सुहानी, वो जिंदगी भर सोशल मीडिया ना होता, वो एक गाना उनका वायरल ना होता, तो उनको खेसारी लाल यादव जी के साथ काम नहीं मिलता। तो सोशल में देखिए, दुनिया में हर समय राजा महाराजा होते थे ना, तो कबूतर चिट्ठी लेके जाता था। तो सोशल मीडिया ने इस देश के और दुनिया से हमको, अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है, पत्रकारिता का मतलब खाली राजनीति के झूठ साच बोलना थोड़ी है। भारत के मनुवादी और जातिवादी मीडिया ने कभी पत्रकारिता नहीं की, ये लोग सब झूठ बोले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इन लोगों ने हमेशा लोगों को गुमराह किया है। उन लोगों ने हमेशा राग दरबारी गाना गाया है, जिसकी सरकार हो उसका राग गाते हैं। मीडिया का मतलब होता है जनता के पक्ष में सरकार से सवाल पूछना। आप लोग मीडिया के छात्र हैं, मैं भी छात्रों में बता दूं, इस देश में मनमोहन सिंह के UPA 2 से पहले पत्रकारिता ही नहीं होती थी। इस देश में 5 साल ही पत्रकारिता हुई, जब UPA 2 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और वो बेचारे अल्पसंख्यक समाज के प्रधानमंत्री थे। उनकी इतनी आलोचना की गई कि सरकार गिर गई, और 5 साल पत्रकारिता हुई, 9 से 14। आज 14 के बाद तो पत्रकारिता फिर खत्म हो गई। जैसी मजबूत सरकार आएगी ना, पत्रकारिता खत्म। इस देश में पत्रकार तभी पत्रकारिता करते हैं जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक हो, उसकी धोती खोल देते हैं लोग। अगर मैं खराब शब्दों में कहूँ तो उसकी आलोचना इतनी होती है कि अगली बार वो हार जाता है। लेकिन वही सारी पत्रकारिता पता नहीं कहाँ चली जाती है जब RSS या BJP या कांग्रेस समर्थित सरकार हो, या सवर्ण समाज का मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ पत्रकारिता हुई, जगदेव। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप अपना हुनर दिखाइए और एक जगह गड्ढा खोदिए, सफलता मिलेगी। और पत्रकारिता जातिवाद का वो अभेद किला है जहां आज भी एक भी SC ST OBC के संपादक नहीं है, न मीडिया हाउस के मालिक है। आप सर बिहार में हैं, बिहार में सोशल जस्टिस के सबसे बड़े सिपाही सत्ता में रहे लालू यादव जी को चोर साबित कर दिया गया, परसेप्शन पैदा कर दिया गया। इसमें मीडिया का कितना रोल है?
अरे पूरा मीडिया का ही रोल है भाई, न तो घरे घरे थोड़ी ना कोई जज जाके कहता होगा कि करप्ट है, भ्रष्ट है। एक तरफ आप कहते हैं कि सोशल मीडिया का उसका दौर है। जवाब देने दीजिए। लालू यादव ही नहीं, मायावती जी को लंबे समय तक बदनाम किया गया, पत्थर को जो ऐतिहासिक काम था उसको किस तरह से डिमोरलाइज किया गया। मुलायम सिंह यादव हो, शिबू सोरेन हो, तमाम SC ST OBC के नेताओं को जाति का नेता साबित कर दिया जाता है। आज जनरल कैटेगरी के नेता राष्ट्रीय नेता बन जाते लेकिन हैं। अभी तेजस्वी यादव को टोटी चोर बना दिया गया। अखिलेश जी को पूरा टीवी अखबार घरों में घुसा हुआ था, टोटी चोर बता रहा था। तो वो तो हमारे नेता को भी समझना चाहिए, लेकिन अभी लोग काउंटर कर रहे हैं। मैंने देखा वो कह रहे हैं कि हम सबको नोटिस भेजेंगे। देखिए मीडिया सबसे ज़्यादा जातिवादी है भारत का। भारत की मीडिया कभी भी जाति के सोच से ऊपर नहीं उठ पाई। एक दो पत्रकारों को छोड़ दीजिए, जैसे आप SP सिंह को छोड़ दीजिए, जो भारत में टीवी के बड़े लाने वाले हैं, उनको क्रेडिट दिया जाता है। तो और कोई पत्रकार नहीं हुआ जिसने जातिवाद के खिलाफ बिगुल बजाया हो। SP सिंह को इसलिए मैं याद करता हूं, जैसे मैं BP सिंह को नमन करता हूं जिन्होंने रिजर्वेशन लागू किया। मैं अर्जुन सिंह साहब को नमन करता हूं जिन्होंने स्कूल कॉलेज में OBC रिजर्वेशन लागू किया। सवर्ण समाज में ये 3 लोग हैं, अर्जुन सिंह, BP सिंह, उसके बाद SP सिंह। SP सिंह ने जब मान्यवर कांसीराम साहब और आशुतोष का थप्पड़ कांड हुआ, जो कहा जाता है मीडिया ने कहा, उस समय जातिवादी पत्रकारों ने आंदोलन चलाया, तब SP सिंह ने कहा कि नहीं ये तो जाति का आंदोलन है, हम इसको वापस लेते हैं। तो बहुत कम पत्रकार रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद अब लोग उनको काउंटर भी कर रहे हैं। हम लोग सर ग्राउंड पे उतरते हैं, या फिर लोग जो उस तरफ के मीडिया है जिसकी बात कर रहे हैं आप, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग जातिवादी हैं और बायस्ड खबरें दिखाते हैं। आप हों, वेद सर हों, जैसे ही कोई हम लोग बड़े- जाति पे बात करते हैं, हाँ, जैसे ही वो लोग बातचीत कहते हैं कि होती आप लोग है जातिवादी तो हैं, उनसे जातिवादी पूछिए हैं। कि जाति किसने बनाई, जाति का लाभार्थी कौन है। आपके यहाँ एक ही जाति, एक ही कम्युनिटी के पत्रकार काहे हैं? 90% लोग SC ST OBC क्यों नहीं है? उनसे जवाब, हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब कोई कहे, डॉक्टर कहे कि मरीज को कहे कि मरीज कोई कहे कि हम ही डॉक्टर है तो हो जाएगा? इसकी एक बड़ी वजह है। देखिए इस देश में कुछ सोशल रिफॉर्मर होते हैं ना, जो कास्टिज्म के खिलाफ बोलते हैं, वो कभी भी उन लोगों के साथ सामने नहीं जाते हैं जो जातिवाद फैला रहे हैं, वो उनके सामने जाते हैं जो जातिवाद से पीड़ित हैं। तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको पत्रकार बनने देगा? आपको कहेगा कि हाँ रेड कार्पेट बिछा दिए, आइए आप भी काम कीजिए हमारे यहाँ। एक चीज समझना है कि आपको जातिवाद अब उन लोगों को झेलना पड़ेगा जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो सिस्टम में आना चाहते हैं, जो अपने जातिगत पेशे, जैसे जाति क्यों बनाई गई थी कि आप अपने जाति वाला काम कीजिए, बाल काटिए, लकड़ी का काम कीजिए, लोहे का काम कीजिए, गाड़ी चलाइए, खेती कीजिए, मजदूर बने रहिए। जब आप इन जातिगत पेशों से ऊपर उठकर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जाएंगे, तब उनके पेट में दर्द होगा, वो तो आपको कहेंगे ही। तो हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग बदला नहीं बदलाव चाहते हैं, और हम लोग जातिवाद के खिलाफ हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, हम क्या जातिवाद करके किसी का नंबर काट लेंगे इंटरव्यू में? एक टर्म है सर, वो लोग खुद को राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं, और इसके पीछे वही है कि हिंदुओं एक हो जाओ, आप हिंदुत्व की बात करेंगे तो आप राष्ट्रवादी हो गए। अरे बहुत पहले यहाँ कहा गया, अपने मियाँ मिट्ठू कोई नहीं बनना चाहिए किसी को, लेकिन बहुजन समाज को अपनी तारीफ भी खुद ही करना चाहिए। देखिए वो क्या कहते हैं सो छोड़िए, वो तो कह रहे थे कि समुद्र लागना पाप है, तो हम मान लें। वो तो कह रहे हैं कि आपको जातिगत पेशा, उनके कहने, उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? उनकी बात मान रहे थे तब तो कह रहे थे ज्यादा पढ़तो लिखतो बेटा तो पागल हो जातो। उनका बस चले तो वो तो हमको चपरासी न बनने दे, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो उनके कहने पर जाते क्यों? आप अपनी बात करो ना। हमको उनसे सर्टिफिकेट लेना है, गोल्ड मेडल लेना है। आप देखिए ना दुनिया में, आज भी अमेरिका में जब ऑस्कर का अवार्ड मिलता है तो ब्लैक समुदाय के जो कलाकार हैं जाते हैं और रंगभेद के खिलाफ बोलते हैं। अभी भारत में तो ये लड़ाई शुरू हुई है, प्रतिका हमारी लड़ाई बदलाव की है। अभी तो हमारे लोग 60% भी स्कूल कॉलेज नहीं पहुंचे हैं। जिस दिन इस देश के SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब 90% तक, 95% स्कूल चले जाएंगे, 100%, तब अपने हक अधिकार के लिए और जागरूक होंगे। देखिए दो चीजें हैं, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई वही लड़ पाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि जातिवाद इतना महीन जाल है कि मजदूर
आदमी समझ ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग को बाप दादाओं को मजदूर रखा गया। बाबा साहब क्यों लड़े? जब वो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए। लालू यादव हो, मान्यवर कांसी राम साहब हो, मायावती जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, चाहे जगदेव बाबू हो, शिबू सोरेन, ये सब तो पढ़ा लिखा आदमी थे ना, तब ना जातिवाद के खिलाफ लड़ पाए। जो बेचारा रिक्शा जिनको चलाया जा रहा है, ठेला चलवा रहे हो, कैसे जातिवाद? लेकिन फिर भी बिहार में तो अब इतनी अवेयरनेस, बिहार देखिए टीवी अखबार कहता है ना कि बिहार यूपी में जातिवाद है, वोट जातिवाद पर होता है, ये झूठ है। बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। दलित पिछड़ा यहाँ मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। आपको जातिवाद देखना है तो उन राज्यों में जाइए जहाँ कांग्रेस बीजेपी हमेशा से सत्ता में।